आई एम अनुपमा। वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विथ अनु। ये मेरा पहला वीडियो है। नया साल के लिए 2024 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आप सब ने कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन बनाया होगा ना। मैंने भी बनाया है। मेरी रिजोल्यूशन है मैं कैसे खुश रहूं और सबको खुश रहने के लिए हेल्प करूं। खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल से खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा अपना हेल्थ सही होना ज़रूरी है। अपना हेल्थ सही कैसे रहता है? जब आपका बॉडी फिट, फाइन, आइडियल वेट मेंटेन करता हो तो जनरली आप हेल्दी रह सकते हैं। पहला स्टेप है। इसके पीछे तो बहुत कुछ है। हम पहला स्टेप से जाएंगे। आइडियल वेट। आइडियल वेट को मेंटेन करने के लिए ना जाने आपकी दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत तरकीबें लगाते हैं। कोई जिम जाता है, कोई डाइटिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, साइकिलिंग करता है, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा खासा सलाद खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, बहुत कुछ ये सब नज़र डालते हैं। उसके बाद भी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। और क्यों ये ओबेसिटी के शिकार क्यों होते हैं? चाहत सबकी होती है कि आइडियल वेट मेंटेन करें, फिर भी कर नहीं पाते हैं। क्यों? एज ए वेलनेस कोच मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन सुने हैं कि हाँ, हम करते तो हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता है या फैट लॉस नहीं होता है। अगर हो भी जाता है 2-3 महीने में हम वापस जो कि तो हो जाते हैं। यही कंप्लेन रहता है सबका। एक्चुअली मैं आज ये समझाना चाहती हूँ कि हम जो वेट बढ़ जाता है क्यों, अगर ये कारण हम लोगों को समझ में आ जाए ना तो हमारा ये कंप्लेन नहीं रहेगा कि हम क्यों वेट गेन कर गए, कम ही नहीं होता। क्योंकि हेल्दी बॉडी एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आप पहुंच गए फिर आपका टेंशन फ्री, ऐसा नहीं है। उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक बार पहुंचे फिर हर रोज़ उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए। चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। अब हमारे पास सबके पास फ्रिज है कि नहीं? हमारा जब एक्स्ट्रा खाना रहता है जनरली हम फ्रिज में डालते हैं। तो सोचिए जब मेरे घर में 4 मेंबर हैं तो मैं लंच में क्या 4 मेंबर के लिए खाना बनाऊंगी। जब 4 मेंबर के लिए खाना बनाऊंगी तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कभी खाना ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं कि दोबारा यूज़ कर लिया जाए, उसको डिनर में यूज़ कर लेंगे। जब डिनर में खाना बनना होता है तो क्या करना चाहिए? एक जन का खाना बचा हुआ है फ्रिज में तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ 3 जन का खाना बनाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वही आदत सन मजबूर वही 4 जन का खाना बना लेते हैं और फिर 4 जन का खाने के बाद भी और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा खाना फिर से हम फ्रिज में डाल देते हैं। ऐसे करके 1-2-3 दिन में हमारा फ्रिज फुल। वो फ्रिज है, उसको हम 3-4 दिन के बाद उसको वही ठंडा खाना थोड़ी खाएंगे। हम हर रोज़ गर्म खाना बनता है, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। गर्म खाने को गर्म खाने गर्मा गर्म बना हुआ है, टेस्टी है, हेल्दी है, उसको ना खा के फ्रिज से खाना निकालेंगे, ठंडा है, फिर गर्म करेंगे, खाएंगे, कौन इतना मेहनत करेगा? इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते, वही गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं। 3-4 दिन के बाद जब फ्रिज में बहुत सारा खाना हो जाता है, अब क्या करेंगे? वो फ्रिज है, या तो निकाल के फेंक दो या कुछ भी जानवर को दे दो।
अब आते हैं हमारा बॉडी के ऊपर, हमारा वेट क्यों कम नहीं होता। वही जो फ्रीज है ना, वो हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी के लिए हर रोज़ कुछ खाना चाहिए, कुछ कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है। जितनी कैलोरी हमको चाहिए होती है, हमें उतनी कैलोरी इनटेक करना है, तो जाके हमारी बॉडी यूज़ करती है उस कैलोरी को, वो ख़त्म हो जाएगी। सोचिए एग्जाम्पल, अगर हमारा पर डे हमें 1500 कैलोरी की एनर्जी ज़रूरत है, तो हमें 1500 कैलोरी ही अगर हम खाएंगे तो उतना ही हमारा बॉडी यूज़ करेगा और बाकी कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, 1500 कैलोरी से ज़्यादा खा लेते आदत से। बहुत सारे खाते हैं ना, बर्गर, पिज्ज़ा, बहुत सारे फास्ट फूड, वो तो ज़्यादा कैलोरी के होते हैं। उसको जब खा लेते हैं तो हमारा 1500 क्या 2500 कैलोरी या 3000 कैलोरी का खा लेते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी वो क्या होगा, 1500 ख़त्म हो गए, खर्चा हो गया। बाकी जो 1500 का आपका एक्स्ट्रा खाया वो क्या करेगा बॉडी, वो आज ये फैट नेक्स्ट यूज़ के लिए हमारा बॉडी, जैसे फ्रिज में हम खाना रखते थे वैसे ही हमारा फैट के हिसाब से स्टोर हो जाता है। तब हमको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए खाना हम कम कैलोरी खाना चाहिए। अगर कम कैलोरी खाएंगे तब जाके इस फैट को वो यूज़ करेगा। लेकिन हम वही आदत से मजबूर, भूख लगती है, हम फिर से 3000 कैलोरी खा लेते हैं, बाकी फिर से 1500 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गया, और फिर से फैट होकर स्टोर हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमारा फैट बढ़ जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। फ्रिज से तो खाना निकाल के फेंक दिया, बॉडी से फैट निकाल के कहाँ फेंकेंगे। तो हमको बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, कैलोरी एकदम से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम फैट निकाल कर नहीं फेंक सकते। इसमें अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो कितना कैलोरी खाएंगे हमको कैसे पता चलेगा। और हम तो जितना खाते हैं वो मेरे दोस्त भी उतना ही खाती है, फिर भी वो तो मोटी नहीं होती है, मैं क्यों मोटी हो जाती हूँ। होता है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी सबकी अलग अलग है। हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी एज एनर्जी चाहिए वो अलग अलग है। इसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम में जानते हैं। जिसकी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म है वो उतनी कैलोरी का खाना पर डे हजम कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका 1500 मेटाबॉलिज्म है तो 1500 कैलोरी का खाना खाए। अगर 1800 मेटाबॉलिज्म है तो 1800 का खाना खाए। अगर 1200 का मेटाबॉलिज्म है तो 1200 कैलोरी ही खाना खा सकते हैं। तो दो दोस्त जब एक जैसा खाना खा के, एक पतला है एक मोटा है, क्योंकि जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी खपत करता है, इसलिए उसका फैट स्टोर नहीं होता है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म कम है वो ज़्यादा कम एनर्जी खपत करता है, तो उसका एक्स्ट्रा जो खाना का कैलोरी है वो एज ए फैट स्टोर हो जाती है। इसलिए कोई कोई बोलता है ना मैं तो हवा भी खाती हूँ तो मोटी हो जाए, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कम है। और कोई कोई कहता है ना कुछ भी खाती है वो फिर भी मोटी नहीं होती, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। इसमें एक छोटा सा आप ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। कभी आपने मार किया, भूख लगी है आपको, हमको जनरली भूख लगती है तो हमारा ये सिम्टम होता है कि हमारा बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है। तो हम क्या एकदम से भूख लगने के कारण हम खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद बॉडी क्या एकदम से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वो अपना काम करता है। सोचिए किसी कारणवश स्कूल चल रहा है, क्लास चल रहा है, एग्जाम है, काम है, हमने खाना खा नहीं पाए, भूख तो लगी लेकिन हमें खाना खा नहीं पाए। 15-20 मिनट के बाद देखिए आपका भूख गायब हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी को जब दिखा कि अरे मुझे तो एनर्जी चाहिए और ये मुझे खाना नहीं दे रही है, कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रही है, क्योंकि उसको मिलते ही वो अपना शुगर कन्वर्ट करके, एनर्जी कन्वर्ट करके अपना पूरी बॉडी का काम करेगा ना।
तो वो काम तो उसको करना ही है, तो वो मजबूरन क्या करता है, आपके बॉडी में जो फैट्स स्टोर हुए हैं उस फैट्स को यूज़ करते हैं, जिससे कुछ देर के बाद आपका भूख मर जाता है, मतलब गायब हो जाता है। हम बोलते हैं भूख मर जाता है, एक्चुअली भूख मरा नहीं होता है। वो जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो बॉडी हमारा उसी फैट्स को यूज़ कर लेती है। तो इसलिए कभी कभी भूखे रहना भी चाहिए। तो उसी तरह जैसे हम बोले ना, हमारे फैट्स जैसे बहुत हमारा सनातन धर्म में है ना, जनरली हमारे भारत में बहुत लोग ये मानते हैं हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में महीने में 1-2 दिन उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बचा एक्स्ट्रा खाना फ्रिज में रखे हुए हैं, बॉडी में आज जो फैट स्टोर किए हुए उसको ख़त्म करना होता है। एक दिन अगर आप ख़त्म कर भूखे रह जाएंगे तो वो आपका बॉडी में जो फैट है उसको रीयूज़ करेगा। जब वो रीयूज़ करेगा तो आपका वेट कम करने में हेल्प करता है। उपवास ऐसे काम करता है। तो ये तो टॉपिक बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मोटापा कम होना ज़्यादा होना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हम लोग अगर ये समझ जाए कि मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या है, हमें कितनी कैलोरी खाना चाहिए, अगर ये समझ में आ जाए तो हम उसी से आप काम करेंगे, अपना कैलोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आइडियल वेट को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमको कंप्लेन नहीं होगा किसी से कि हम पतले क्यों हुए, मोटे क्यों हुए हैं, क्यों कम नहीं हो रहा है, क्यों हम फिर से बढ़ गए। होता है ना, जब एक्सरसाइज करते हैं जिमिंग करते हैं हम बहुत भूख लगती है, तो हम बहुत भूख लगने के कारण हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं हाई कैलोरी फूड। तो जितने सारे एक्सरसाइज और जिमिंग करके हमने जो फैट को कैलोरी को बर्न किया था उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद भी, जिमिंग करने के बाद भी हमारा वेट कम नहीं होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी चाहिए होती है हम ज़्यादा ले लेते हैं। हमको क्या खाना चाहिए, हमें उस टाइम एक्चुअली कम कैलोरी फूड खाने चाहिए। जनरल जो फ्रूट सलाद होते हैं, ये तो बहुत और एक टॉपिक और लंबा टॉपिक होता है, हम बाद में स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मेरी छोटी सी कोशिश थी कि हम जो मोटापे क्यों बढ़ता है कम होता है कंप्लेन करते हैं, इसके ऊपर मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। इसके ऊपर मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हैं। तो थैंक यू। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है आप पूछिए, बहुत सारे टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।